शैली की एक विशद तस्वीर प्रस्तुत करता है। लोगों को 4 जातियों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक जाति के अपने व्यवसाय और सामाजिक रीति रिवाज थे। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। चावल मुख्य भोजन था और कपास मुख्य नकदी फसल थी। दक्षिण भारत के भीतर और भारत के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ व्यापार और वाणिज्य फला फूला। परिवार ने संगम समाज में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त था। शिक्षा को महत्व दिया जाता था और पुरुष और महिला दोनों साक्षर थे। संगम युग में जीवन सादगी और परिष्कार का मिश्रण था। लोग संगीत, नृत्य और कविता का आनंद लेते थे। वे युद्ध और शासन में भी कुशल थे। भाग 8। आधुनिक दक्षिण भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, अतीत की प्रतिध्वनि। संगम युग का आधुनिक दक्षिण भारतीय संस्कृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। संगम साहित्य लेखकों, कवियों और कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। संगम कविता में पाए जाने वाले प्रेम, वीरता और प्रकृति के विषय आज भी प्रतिध्वनित होते हैं। संगम युग के स्थापत्य चमत्कार जैसे मीनाक्षी मंदिर और श्रीरंगम मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। ये मंदिर न केवल पूजा स्थल हैं बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र भी हैं। संगम युग ने तमिल भाषा और इसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा की नींव भी रखी। संगम कविताओं को तमिल साहित्य की नींव माना जाता है। उन्होंने तमिल लेखकों और कवियों की पीढ़ियों को प्रभावित किया है। संगम युग की विरासत दक्षिण भारत के संगीत, नृत्य और व्यंजनों में भी स्पष्ट है। संगम युग दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देता रहता है। भाग 9। निष्कर्ष। संगम युग की स्थायी विरासत। संगम युग, हालांकि सुदूर अतीत से संबंधित है, हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। यह तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग था। इस समय के दौरान साहित्य फला फूला, कला नई ऊंचाइयों पर पहुंची और शक्तिशाली राजवंशों ने अपनी छाप छोड़ी। संगम युग की विरासत उसके साहित्य में सबसे अधिक स्पष्ट है। संगम कविताएं उस युग के दौरान रहने वाले लोगों के जीवन, प्रेम और विश्वासों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इन कविताओं का आज भी अध्ययन और आनंद लिया जाता है। संगम युग महान रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक उथल पुथल का समय था। इसने दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित और प्रभावित करती है।